हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है, आज हम करने वाले हैं इसमें ईएमआई। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12। तो ईएमआई जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल आजकल मतलब हर हर घर में, मैं कहूँगा कि हर घर में कुछ ना कुछ ईएमआई पर आया हुआ है। कुछ भी हो, चाहे छोटा आइटम हो चाहे मोटा आइटम हो, चाहे ईएमआई पे ज़रूर आया होगा। चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे घर भी हो। घर भी होम लोन होता है जिस पर हमें किस्त पे करते रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आइटम आपके घर में ज़रूर होगा ऐसा जो कि ईएमआई पर लिया गया हो। तो ये ईएमआई का खेल क्या है, या ईएमआई के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर कैसे कैसे इसके अंदर इंटरेस्ट लगता है, क्यों ईएमआई इतनी पॉपुलर आज के टाइम में हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्योंकि ईएमआई का मतलब हो गया कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मान लो कोई पर्सन एक मोबाइल फ़ोन ही खरीदना चाहता है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल फ़ोन, आजकल मोबाइल फ़ोन भी बहुत महंगे महंगे आ रहे हैं। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं। अगर मान लो मुझे एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, सपोज़ एक 30,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदना है। आज मेरे पास पैसे है नहीं, आज मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगा, कोई ऑप्शन ऐसा ढूंढूंगा जिसमें थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट में देता रहूँ। ठीक है, क्योंकि वो ईजी पड़ता है देने के अंदर। तो वहाँ पर अब अलग अलग कंपनीज अलग अलग इंटरेस्ट अपना पे कर रही है। क्रेडिट कार्ड से लेते हो, डेबिट कार्ड से लेते हो, या फिर आप किसी और तरीके से लेते हो, तो वहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर आपसे इंटरेस्ट नहीं वसूला जाता। बस आपको कन्विंस किया जाता है कि आप किसी तरह उस कार्ड का ही इस्तेमाल करो, ताकि आपको नो कॉस्ट ईएमआई पड़े, यानी बिना इंटरेस्ट के आपको ईएमआई मिल जाए। तो ईएमआई का खेल इतना बड़ा है कि आपको किसी ना किसी तरीके से कोशिश की जाती है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट पसंद कर लिया तो आप उसको ज़रूर ले लो, चाहे ईएमआई पर ले लो, चाहे डायरेक्टली पूरा परचेज करके ले लो, लेकिन ले ज़रूर लो। तो अब ईएमआई पे बंदा इसीलिए लेता है कि भाई उसको देने में आसान पड़ता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके चला जाता है। चाहे उसके अंदर इंटरेस्ट भी अगर काउंट होता है तो भी इतनी परेशानी होती नहीं है। अब ये इंटरेस्ट कैसे काउंट होता है, हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। इंटरेस्ट जब हम लगाते हैं ईएमआई के ऊपर, तो दो तरीके से हम मेथड यूज़ करते हैं। एक होता है फ्लैट रेट मेथड, और एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं सिर्फ फ्लैट रेट मेथड के बारे में। अगर हम एज ए स्टूडेंट अगर हम बात करें तो फ्लैट रेट मेथड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, बड़े आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एज ए कंज्यूमर अगर बात करूं तो फ्लैट रेट मेथड महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो उसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की जो वीडियो है उसमें करेंगे। आज हम बात करते हैं सिर्फ फ्लैट रेट मेथड। अब फ्लैट रेट मेथड का मतलब, जैसा कि आपको पता चली गया कि इसके अंदर मेथड जो होता है वो, इसके अंदर जो मेथड होता है उस मेथड के अंदर, क्योंकि फ्लैट रेट बोल रहा है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो लोन अमाउंट होता है जिस पर आपने लोन लिया है, यानी जो आपको रीपे करना है, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। अब वो इंटरेस्ट लगाने के बाद फिर उसको नंबर ऑफ मंथ्स के अंदर इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख का लोन लिया। अब उस 1 लाख के लोन पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल बन गया आपके पास 1,10,000। अब उस 1,10,000 को आपको बोला गया कि भाई इसको आप 11 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर दो, जिसमें आपको 10,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है। तो वो जो 1,10,000, 1 लाख का जो अमाउंट था, 10,000 इंटरेस्ट लगाकर 1,10,000 बन गया, उसको आप 10,000 करके 11 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, और आपका लोन उसमें कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट काउंट हुआ वो पूरे 1 लाख के ऊपर काउंट हुआ। हालांकि आपने क्या करा कि जो पहली इंस्टॉलमेंट जब दी थी तो आपने प्रिंसिपल का कुछ पार्ट दे दिया था, जो आपने लोन लिया था उसका कुछ पार्ट दे दिया था, लेकिन प्रिंसिपल पर ही हमेशा यहाँ पर इंटरेस्ट काउंट होता है, चाहे आपने कितनी भी ईएमआई पे कर रखी होती हो। इसीलिए ये मेथड जो होता है वो महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट काउंट हो रहा है वो स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी के ऊपर लग जाता है। तो आपने क्या करना है, पहले तो उस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट निकाल देना है। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फार्मूला हम यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे P/R/T/100, जो सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला होता है। अब वहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट निकालने के बाद हम उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेमेंट। जितनी हमें पेमेंट करनी है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ईएमआई की वैल्यू आ जाएगी। बस यही मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है। इसके जो क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, ये सब मेथड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ आज हम इसके क्वेश्चन लेते हैं।
इसमें कहता है कि राहुल बोरोड ₹1 लाख फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो 1 लाख रुपए का लोन लिया एक सोसाइटी से 10% के इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए। कैलकुलेट हिज EMI यूजिंग फ्लैट रेट मेथड। तो पहले तो आपको क्या करना है कि इंटरेस्ट कितना लगा ये बताना है। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट बना, 10182 10182 20,000 रुपये इंटरेस्ट बन गया। अब जब EMI आप निकालोगे इसकी, तो EMI निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ EMI। अब प्रिंसिपल आपके पास था कितना, 1 लाख, और उसमें आपके पास इंटरेस्ट बन गया 20,000। और जो नंबर ऑफ EMI कितनी बनी, EMI इसने बताया कि भाई 2 साल तक बनवानी है। तो EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईयरली नहीं, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 2 साल के अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, या आप सीधा 24 लिख लो। मतलब जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बनेगी उससे डिवाइड करना है, खाली 2 से मत कर देना, नहीं तो आंसर हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर 1,20,000 हो गया, यहाँ पर आ गया 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 5,000 रुपये। यानी हर महीने आपको 5,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी है, जिससे कि आपके पास ये जो पूरा का पूरा जो लोन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा 2 साल के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड की बात करें। सेकंड में कहता है यहाँ पर कि सोनिया टेक्स ए लोन ऑफ ₹2,50,000 फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। कैलकुलेट हर EMI यूजिंग फ्लैट रेट मेथड। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो। 2,50,000 रुपये के ऊपर 14% के हिसाब से 5 साल का इंटरेस्ट कितना बना, 14 5 जा 70, 25 7 जा 175, 1,75,000 ये आ गया टोटल इंटरेस्ट। अब EMI निकालेंगे, तो EMI निकालने के लिए प्रिंसिपल 2,50,000 प्लस में 1,75,000 का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कितनी EMI बनी, 5 साल की। 5 साल का मतलब हो गया 60 EMI बन गई। डिवाइडेड बाय 60, इससे कैंसिल करो, 6 से इसको डिवाइड करो, 6 7 जा 42, 0 6 8 जा 48, 2 बचेगा, 6 2 जा 6 3 जा 18, 7083.33 ये आपके पास इसकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि ज्योति बाइज ए कार फॉर विच शी मेक्स डाउन पेमेंट ऑफ ₹3,50,000। ज्योति ने कार खरीदी और उस कार को खरीदते समय उसने 3,50,000 रुपये एज ए डाउन पेमेंट दे दिए। एंड द बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 ईयर बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹34,000। अब जो मंथली इंस्टॉलमेंट वो दे रही है, EMI जो दे रही है वो आपकी कितनी है, 34,000 की EMI वो पे कर रही है। इफ़ द फाइनेंसर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, आई जो आपको दे रखा है इसमें 12% का दिया हुआ है। तो यूजिंग फ्लैट रेट मेथड फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। तो वो कार कितने प्राइस की थी ये आपको बताना है। अब उसने क्या करा, जो एक्चुअल प्राइस था उस एक्चुअल प्राइस में से 3,50,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दी, यानी उस पर तो इंटरेस्ट काउंट होगा नहीं। हम मान लेते हैं कि जो लोन अमाउंट है वो उसका P मान लेते, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनेगा, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम। टाइम कितना है, 3 साल। 3 से तो कटेगा ही नहीं है, 4 से कट जाएगा। तो इंटरेस्ट बना हमारे पास 9/25P। अब जो EMI का फार्मूला है उस EMI के फार्मूले में पहले प्रिंसिपल होता है, फिर इंटरेस्ट होता है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो EMI इसने इस बार क्वेश्चन में दे रखी है आपको 34,000। प्रिंसिपल ऐसे ही रखते हैं, पता नहीं कितना है, इंटरेस्ट कितना है 9/25P डिवाइडेड बाय 3 साल की जो इंस्टॉलमेंट है, यानी 36 इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो इस 36 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करो इधर, 34,000
इंटू 36 इक्वल्स टू, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 25 प्लस में 9 34 आ जाएगा, 34 अपॉन में 25p। 34 से 34 आप कैंसिल कर दो, 34 अपॉन 25p, 34 से 34 कैंसिल, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 25 6 जा 150, 25 3 जा 75 और 15 यानी 90, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी जिस पर लोन लिया गया वो पैसा था 9 लाख, और 3,50,000 रुपये तो ऑलरेडी वो पे कर चुकी है। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ कार कितना आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस आ जाएगा 9 लाख के अंदर आप 3,50,000 को ऐड कर दो तो टोटल बनेगा 12,50,000, यानी जो कार का एक्चुअल प्राइस था 12,50,000 रुपये, तो इतने की वो कार थी। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो फ्लैट रेट मेथड के क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो बहुत इजी मेथड था जैसा आपने देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।